हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आपकी आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटें और क्षेत्र वाइज विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल हम जान लेते हैं। क्या फिर से केसीआर वापस सीएम बन पाएंगे कर्नाटक के, या फिर कांग्रेस पार्टी में से बनेगा अगला सीएम, या फिर भारतीय जनता पार्टी में से बन सकता है अगला सीएम, या फिर जेडीएस से बनेगा अगला सीएम, या फिर अन्य पार्टी में से बन सकता है अगला सीएम कर्नाटक का। दोस्तों हम जान लेते हैं वीडियो को विस्तार से। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कर्नाटक के ग्रेट बेंगलुरु की 32 विधानसभा सीटों की। 32 विधानसभा सीट में से 20 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 10 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट जेडीएस के खाते में जा सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 32 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 20 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 10 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट जेडीएस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं मध्य कर्नाटक क्षेत्र की। मध्य कर्नाटक में कुल 26 विधानसभा सीट है। 26 विधानसभा सीट में से 25 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट जेडीएस को मिल सकती है और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 58 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 45 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 11 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट जेडीएस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कसावली कर्नाटक की 19 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 16 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकता है, 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट जेडीएस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 77 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 61 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 14 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट जेडीएस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। और दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं मैसूर कर्नाटक के क्षेत्र की 57 विधानसभा सीट की। 57 विधानसभा सीट में से 15 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 11 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 29 विधानसभा सीट जेडीएस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है, 2 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 134 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है, जिसमें से 76 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 25 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 31 विधानसभा सीट जेडीएस को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कित्तूर कर्नाटक क्षेत्र की 50 विधानसभा सीट की। 50 विधानसभा सीट में से 35 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 12 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट जेडीएस को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 184 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 111 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 37 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 33 विधानसभा सीट जेडीएस को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कल्याण कर्नाटक की 40 विधानसभा सीट की। 40 विधानसभा सीट में से 21 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 15 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट जेडीएस को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 224 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 132 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 52 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 36 विधानसभा सीट जेडीएस को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है कर्नाटक में किस पार्टी की सरकार बनेगी, यह हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।